प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ही आसान है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीक तरीके से समझा रहा हूं, और उस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो उसके साथ साथ उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के जो आपके डाउट्स हैं वो सोल्व हो जाएंगे। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है एनसीईआरटी का न्यू बुक के अकॉर्डिंग, उसको पढ़ लेते हैं। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 मीटर। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। डरने वाली कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं प्रेम ज्ञान, जहां पर आपको एक एक कंसेप्ट बिल्कुल हलवा की तरह बना के खिलाया जाएगा। जरूरत यह है कि आप ध्यान से समझे, और जिस तरीके से हम समझा रहे हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार समझ लेंगे तो दोबारा कभी भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले तो जो ये बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। लो भाई, गार्डन बनाओ, बनाओ बगीचा, अपने सपनों का बगीचा बना लीजिए। ठीक है, आपने ये बगीचा बनाया। अब क्या कह रहा है? हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जितना भी विड्थ है, ये क्या हो गया आपका? लेंथ ये हो गया, और ये विड्थ जिसको बोलते हैं ये हो गया, है ना। लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो विड्थ को अभी हम क्या मान रहे हैं? x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा? x प्लस 4 मीटर। सो सिंपल। अरे आसान है यार, साफ साफ कह तो रहा है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, किससे? इट्स विड्थ, जो इसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई को आपने माना x। अब उस चौड़ाई में 4 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? यू विल गेट इट्स लेंथ। अब क्वेश्चन समझने वाली बात ये है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहां पे इसने कोमा लगा दिया है, ठीक है ना। इस कोमे यहां से लेकर यहां तक, इस कोमे से लेकर इस कोमे तक भूल जाओ। यहां पे लगाकर इसने वर्ड कनेक्टर के द्वारा इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है। लेकिन मुख्य बात जो है, मुख्य बात क्या है वो जरा देखिए बड़े प्यार से। इसने कहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, है ना। हम अभी ये हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ये जो इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर रहा है, इसको भूल जाओ। भूल गए? चलो, तो भूल गए तो आपको अभी बस कितना याद है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का है, यदि आप उसको हाफ करते हैं तो वो कितना आता है? 36 मीटर। ये बात समझ में आ गई? लिख लो, इसको लिख लो यार। हाफ एज पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एज पर क्वेश्चन सबसे पहले आप यहां पे लिख लीजिएगा, लेट विड्थ बी x मीटर। विड्थ कितना हो गया? x मीटर। सो लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा? जो वो कह रहे हैं, क्या कह रहा है? ये 4 ज्यादा है लेंथ उसकी। ये मीटर जरूर लगा देना, मीटर नहीं लगाओगे तो तुम्हारा मीटर खींच देगा एग्जामिनर, गलत कर देगा क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आ गई? आ जाओ आगे। क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग एज पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हाफ द पेरीमीटर। हाफ किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है? अगर पेरीमीटर का हाफ करते हो तो ये कितना आता है आपका? 36। बस मुख्य जो क्वेश्चन है, मुख्य रूप से वो यही है। ये मेन आपका क्वेश्चन बन गया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है इस 36। तो अब इसको आप लिख लो, जो वो बात कह रहा था। हाफ रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है भाई? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसकी? डायरेक्ट लिखो, x प्लस 4, ये हो गया लेंथ। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है x। आगे बात समझ में? लेंथ प्लस ब्रेथ, हाफ पेरीमीटर। जब भी आप रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये किसके बराबर है? 36 के बराबर। यही ना होता भाई?
यहाँ पे लिख देना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ये ब्रैकेट में लिख दोगे तो ये आपका बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है, मैंने लिख दिया लेंथ प्लस ब्रेथ और इंटू टू। यहाँ पे जगह नहीं थी, यहाँ पे टू कर दिया मैंने। आप कहीं पे भी टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, सोल्व कर रहा हूं मैं। एक्स एक्स कितना एक्स हो गया 2x प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 36। 2x कितना आ जाएगा 36 में से 4 घटा दो, ऐसे लिख लेना भाई 36 माइनस 4। तो 2x कितना आ गया आपका 32 आ गया। 2x कितना आ गया 32। अब इस x को यहीं रहने दो और 32 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कितना आ गया 16। तो ये जो 16 आया है ये आपका क्या आया है विड्थ आया है। सो आप लिख देना सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये पूरा लिख लेना भाई, मैं केवल हिंट बताता हूँ, ज्यादा बच्चों को रट्टू नहीं बताता हूँ। सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 14 मीटर। लेंथ कितना हो जाएगा लेंथ इज इक्वल्स टू 4 अधिक है इससे, तो 16 प्लस 4 दैट इज 20 मीटर। खत्म। आसान तो है, सो सिंपल। आगे बात समझ में? अरे समझ में आई कि नहीं आई? यस। ये हो गया इसका डायमेंशन। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 6 और निपटा देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जरा देख लीजिए बड़े प्यार से। कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है, दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाना है जिसमें आपका इंटरसेक्टिंग लाइन बने। तो आप सबसे पहले पहले के लिए कर रहे हैं तो आप लिख देंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दो, एक बार लिख देना। अब ये कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है तो वी नो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। ऐसा कुछ इक्वेशन बनाना होगा तो बना दो इसको, बड़े प्रेम से बनाना है। कैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 कह रहा है, ठीक है ना। तो हमें जो रेशो बनानी है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, कभी भी इक्वल नहीं होगा, और इसको इधर लिख देता हूँ प्लस में 2y, और ये माइनस 8 है ना, इसकी जगह 10 लिख दो, काम खत्म। करके देख लो क्या बनेगा 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2, बस। तो ये बन गया, एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट पैरेलल लाइन के लिए बनानी है। सेकंड पार्ट क्या कहता है पैरेलल लाइन किसके साथ मैच करना है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए पैरेलल लाइन बनाओ रे, कैसे बनाओगे। पैरेलल लाइन है तो हम जानते हैं फॉर पैरेलल लाइंस लिख देना फॉर पैरेलल लाइंस। फॉर पैरेलल लाइंस हम जानते हैं a1 by a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 by b2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू c1 by c2। यही होगा पैरेलल लाइन, तभी तो बनेगी नो सॉल्यूशन पे। तो यहां से जरा देख लो, इसको जरा ध्यान से देखो और ऐसा रेशो बनाओ। कैसा रेशो बनाओ, ऐसा रेशो बनाओ कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। डबल कर दो इसको। हम क्या कर देते हैं इन पहले वाले दोनों को डबल कर देंगे। मैं 2x जैसे ये 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया, इसके नीचे लिख देता हूँ 4x, इसके नीचे लिख देता हूँ 6y। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, 2/4 1/2 3/6 1/2, और माइनस 8 है ना यहाँ पे 9 चिपका दो, ठीक है ना 0। तो ये दूसरी इक्वेशन आपकी बन गई। कैसे बनेगी 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू माइनस 8 by माइनस 9, 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू, है ना। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। लास्ट वाली क्या होगी, लास्ट वाली कुछ नहीं होगी, लास्ट वाली यही होगी। वो पूछ रहा होगा फॉर कोइंसिडेंट लाइंस बोल रहा होगा, देख लो लास्ट वाला क्या कर रहा है फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है बाबू, कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है तुम बताओ, मैं ही बताऊंगा सारा तो तुम क्या करोगे। फॉर कोइंसिडेंट होगा आपका फॉर कोइंसिडेंस लाइन,
for coincidence line we know a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। a1 by a2 बनाना है, हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी ना 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सब बराबर लाना है, इसका डबल मार दो, ट्रिपल मार दो, कुछ भी मार दो पूरी इक्वेशन में। 4x प्लस 6y और माइनस में 16 इज इक्वल्स टू 0। जब आप रेशियो बनाओगे सेम फॉर एवरीथिंग, आपको ऐसा निकल के आएगा। इज दैट क्लियर? अब बुक में क्या आंसर दे रखा है उसको भूल जाओ, आपने क्या दिमाग लगाया है, आपने क्या सीखा है, इसको याद रखिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको धाकड़ तरीके से समझ में आ गया है ना। बिना समय बर्बाद किए काम अपना कीजिए, यूट्यूब बंद कीजिए, मतलब यूट्यूब का इस्तेमाल सही चीज के लिए कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। अगला क्वेश्चन लिस्ट में आ रहा है।